महाराज का ये वर्णन है। हम और आप तमाम पंडित विद्वान लोगों को मानते हैं, देवी देवता को मानते हैं, सबकी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वही रामचरितमानस के अंदर जो रामचरितमानस में लिखे गोस्वामी जी महाराज उनकी बातों को सुनते हैं और अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। लेकिन उन्होंने क्या लिखा है जरा उस पर हम और आप गौर नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि दिल का हुजरा साफ कर, जीवात्मा का हृदय यहाँ है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, हुजरा माने मकान, जीवात्मा का दिल यहाँ है, जाना के आने के लिए हम और आप इधर उधर भटका खाने, गुरु महाराज दर्शन नहीं दे रहे, गुरु महाराज छोड़ करके कहाँ चले गए। लेकिन वो गुरु का दर्शन दीदार तुमको करना है तो दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, आने गुरु जो है तुम्हारे मकान में बैठने के लिए इंतजार कर रहे हैं, आने बड़े ही बेसब्री से इंतजार करेंगे, हमारा बेटवा हमारे बैठने का जो मकान है साफ कर लेता, मैं वहां चल करके आराम कर लेता। तो करे कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, आने गुरु को बैठने के लिए इस मकान की सफाई कर, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। आप बड़े ही पढ़े लिखे हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े विद्वान हैं, लेकिन महापुरुषों के एक एक वचनों को जरा समझिए। ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए, आने गुरु को बिठाने के लिए इस मकान की सफाई करनी पड़ेगी, और जब सफाई कर लिए तो ध्यान गैरों का हटा। इसका मतलब कि किसी दूसरे का ख्याल ध्यान पड़ेगा। इस मकान के अंदर और किसी को बैठने के लिए जगह नहीं है, ये गुरु का स्थान है। इस घाट पे मात्र गुरु महाराज विराजमान रहेंगे, अपने स्वामी जी महाराज के लिए सफाई करनी है। तो करेंगे ध्यान गैरों का हटा उसको, गुरु को बिठाना है तो सबको हटाना पड़ेगा। या तो आप दूसरे को बिठा लीजिए, मोह माया को बिठा लीजिए, धन दौलत को बिठाइए, इस माया नगरी के लोगों को बिठाइए, देवी देवताओं को बिठाइए। या नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि हम प्रभु के देश में चलेंगे, इस घाट में हमारा प्रभु आकर के बैठे, तो सबको भुलाना पड़ेगा। ध्यान गैरों का हटा उसको बिठा लेंगे। चश्मे दिल से देख जो जो तमाशे हो रहे, चश्मे दिल माने जीवात्मा की आंख, चश्मे दिल से देख जो जो तमाशे हो रहे। ये तमाशा है, खेल है, जो जो तमाशे हो रहे, दिल सीता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। ये जो सुंदर सुंदर चीजें बनाई गई हैं इस दुनिया में, हम और आप मोहित हो जाते हैं, धन दौलत माल खजाने गाड़ी घोड़े पे मोहित हो जाते हैं। तो उसी चीज को कह रहा है कि ये दिल सीता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए, आने तुमको भटकाने के लिए, तुमको सताने के लिए सुंदर सुंदर चीजें काल माया बना करके रखी हुई है। दिल सीता तेरे दिल सताने के लिए, एक ही दिल लाखों तमन्नाएं उस पे भी जाते हैं विष। कह रहे हैं कि मन बहुत बड़ा दुश्मन है और बहुत बड़ा साथी है, इसके जैसा हमारा आपका दुश्मन कोई नहीं है, और ये साथ दे दे तो इसके जैसा कोई साथी नहीं है। तो अगर मालिक को प्राप्त करना है, प्रभु के देश में चलना है, गुरु के पास चलना है, तो मन को जो है पूर्ण रूप से गुरु के तरफ अर्पित करना होगा, गुरु के ऊपर कुर्बान करना होगा। तो कह रहे कि एक ही दिल लाखों तमन्नाएं, ये मन एक है, अनंत इच्छाओं को प्रकट करता है। जैसे समुद्र के अंदर तरंग उठती है, एक तरंग खत्म नहीं होती दूसरी उठ जाती, दूसरी खत्म नहीं होती तीसरी उठ जाती, उस तरह से मन के अंदर अनंतों इच्छाएं प्रकट हो रही हैं। तो ये कहीं दिल लाखों तमन्नाएं, फिर ठिकाने हैं कहाँ उसको टिकाने के लिए। अनंत इच्छाएं प्रकट कर रहा है, फिर गुरु बैठे कैसे? गुरु को बैठने के लिए इच्छाओं को मारना होगा। कहना है कि तन को जारो मन को मारो, मन को मारो तन को जारो, इंद्रिय रस भोग विसारो,
मारना पड़ेगा। तो करें कि ये कहीं दिल लाखों तमन्नाएं, उसमें भी ज्यादा हविस फिर ठिकाने हैं कहाँ उसको टिकाने के। फिर ऊंची महापुरुषों ने लिखा, कुदरती काबे के महराब में तू सुन गौर से। आने मालिक इस मानव शरीर के विषय में लिखा यह अमोलक मानव मंदिर है, उसी चीज को कह रहे हैं कि कुदरती काबे के महराब में ये मानव शरीर को अमोलक मानव मंदिर जब गुरु महाराज ने कहा तो महापुरुषों ने कहा ये कुदरती काबा है। कुदरती काबे के महराब में ये दो आंखें हैं, जीवात्मा यहाँ बैठी हुई, यह जीवात्मा को लेकर के दोनों आंखों से ये अर्धचंद्राकार आकार बनता है, इसी को महराब कहते हैं। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस के अंदर तो सारा भेद ही लिख दिया, लेकिन हम और आप नहीं समझते हैं। वो जीवात्मा जाने सीता जी जो है, सीता स्वयंवर जब रचा गया था, आने जब ये हुआ कि धनुष को तोड़ा जाएगा, जो तोड़ेगा शादी होगी, तो यही धनुष का आकार बनता, यही धनुष थी, यही धनुष थी। और यही जीवात्मा जो है इस धनुष को तोड़ती है, और यही जीवात्मा रूपी सीता जो है उस नाम रूपी राम के गले में जाकर जयमाल डालती है। गोस्वामी जी महाराज ने तो ये सब लिखा, लेकिन हम और आप जो अर्थ का अनर्थ कर डाले। तो उसी चीज को करें कि कुदरती काबे के महराब में आने, इस काबे के अंदर ये जो महराब बना, कुदरती काबे के महराब में तू सुन गौर से। आ रही धूर से सदा, आने धूर माने आकाश मंडल से, सदा माने आवाज, आ रही धूर से सदा तुमको बुलाने के लिए वह मालिक जो है अखंड आवाज लगा रहा है। बिना बजावे निस्दिन बाजे घंटा शंख नगारी साधो, तमाम बाजे बज रहे हैं मालिक के मुखार बिंदु से। हम और आप ये नकली मंदिर बना करके उसमें फंस गए, घंटे घड़ियाल की आवाज़ों में फंस गए, कह रहे हैं कि यहाँ आवाज़ आ रही है। कभी हमने और आपने विचार किया कि हमने जिसको बनाया, ये मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे हमने इनको बना डाला, किताबों को हमने बना डाला, उनकी पूजा हम और आप करते हैं, और जिसने हमको बनाया उसकी सुध भूल गए। उसी चीज को करें कुदरती काबे के महराब में तू सुन गौर से, है आ रही धूर से सदा तुमको बुलाने के लिए। उस आवाज का मकसद एक ही है, वो मालिक आवाज लगा रहा है इस जीवात्मा को मिलाने के लिए, अपने में देश में बिठाने के लिए। आने बुला रहा है, आवाज लगा रहा है, कह रहे हैं कि क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में, रास्ता सहारग में है दिलबर पे जाने के लिए। कह रहे हैं क्यों भटक रहा इधर उधर, क्यों भटकता फिर रहा तू तलाशे यार में, आने उस यार की तलाश क्यों इधर उधर कर रहे हो, क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में, रास्ता सहारग में है दिलवर पे जाने के लिए। सहारग माने सुखमना नारी होती है, इंगला पिंगला सुखमना 3 नारियां होती हैं। तो करें उसी सुखमना नारी से होकर के जीवात्मा आई है यहाँ, उसी नारी से होकर के जाएगी। क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में, रास्ता सहारग में है दिलवर पे जाने के लिए, उस प्रभु के पास जाने के लिए इस जीवात्मा उस सुखमना नारी से हो करके जाएंगे। मुर्शिदे कामिल से तुमिल सिदक और सबूरी से तकी। अगर उस प्रभु के पास जाना है तो कामिल मुर्शिद की तलाश करो, जो प्रभु के पास हर पल आते जाते हैं उनकी तलाश करो। मुर्शिदे कामिल से तुमिल सिदक और सबूरी से तकी, यानी धैर्य और विश्वास के साथ उनसे मिलो और जो हुक्म आदेश दें उसके अनुसार चलो, अपने देश में पहुंच जाओगे। ये सब सारी चीजें संत महापुरुषों ने तो लिखा, लेकिन हम और आप कहाँ भटका खाते चले जाते हैं। स्वामी जी महाराज ने जो लिखा, सारे महापुरुषों ने इस चीज को लिखा। क्या आप जिसने अपने सारे जीवन को अर्पण कर दिया, जैसे सूरदास जी हो, कबीर साहब जी हो, नानक साहब हो, तमाम महापुरुषों, सारे महापुरुषों के वचनों को आपने फेंक डाला, अपनी बात रख दिया। विचार करना चाहिए। सूरदास जी ने लिखा, मुरली धुन गाजा, सूर सूरत सर साजा, निरखत कमल नैन नभो पर शब्द नाहक बाजा,
शून धून मेल मुकुर मन माजा पाया अमीर झाझा सूरत संद शुद्ध काजा लखलख संत समाजा घट घट कुंज पुंज झाजा पिंड ब्रह्मांड विराजा फोड़ आकाश अलल पज भाजा उलट के आप समाजा ऐसी सूरत निरत निह अक्षर कोट कृष्ण जहलाजा सूरदास सार लख पाया लख लख अलख काया सतगुरु गगन गली घर पाया सिंध में बोध समाया। क्या आप ऐसे महापुरुषों के वचनों को आप झूठा मान जाते हैं, जिनके एक भी वचन को, एक ही वाक्य को, एक ही शब्द का दुनिया का जो सबसे बड़ा विद्वान होगा वो भी अर्थ नहीं निकाल पाया। ऐसे महापुरुष के वचनों को हमने और आपने फेंक डालते हैं, भुला देते हैं। सूरदास जी करेंगे मुरली धुन गाजा सूर सूरत सर साजा आने मैंने धुन गाजा, धुन माने आवाज शब्द, मैंने उस आवाज को सुना, मैं मुरली धुन गाजा सूर सूरत सर साजा। ये जीवात्मा जो है चेतन है, मन जो है जड़ है, शरीर जड़ है, जीवात्मा के चेतन से ये मन जो है चेतन मालूम होता है। तो उसी चीज को कर जब मैंने अपने जीवात्मा को उलट दिया, गुरु महाराज मिले, उनके वचनों को हमने सुना माना, और जब मैं साधना पे बैठा मुरली धुन गाजा सूर सूरत सर साजा निरखत कमल नैन नभो पर। निरखत माने देखते हुए, कमल नैन नभो पर। आने गुरु महाराज तो यहाँ नामदान दे रहे हैं, लेकिन वहाँ करेंगे मैंने कमल नैन को मैंने नभ में देखा, आकाश में देखा। निरखत कमल नैन नभ ऊपर शब्द अनाहत बाजा। आने आवाज जिसकी कोई सीमा न हो, कोई हद न हो, वो अनाहत बाजे आ रहे हैं। शब्द अनाहत बाजा, आवाज आ रही थी। सून धून मेल मुकुर मन माजा, मैंने उस आवाज को सुना, और सुन करके ये जीवात्मा के ऊपर मन जो है गुनाहों का पहाड़ जमा किया हुआ है। मैंने उस आवाज को सुन करके इस पहाड़ को हमने तोड़ डाला। सून धून मेल मुकुर माने आईना, मैंने उस आईने में देखा, मन रूपी आईने को मैंने माज दिया। मेल मुकुर मन माजा शब्द अनाहत बाजा सुन धुन मेल मुकुर मन माजा पाया अमीरस झांझा। आने अमृत का भंडार मैंने पाया। जब ये जीवात्मा हमारी ऊपर चढ़ी आवाज को सुनते हुए, तो मैंने ऊपर अमृत का भंडार पा लिया। सूरत संत सूत सत काजा लख लख संत समाजा। आने जीवात्मा जब चल रही है तो रास्ते में देख रही है, अपने गुरु को भी देख रही है, जो साधना करने वाले गुरु भाई हैं उनको भी देख रही है। संत समाजा घट घट कुंज पुंज छाजा पिंड ब्रह्मांड विराजा। इस पिंड के अंदर वो ब्रह्मांड ही विराजमान है। फोड़ आकाश पचभाजा उलट के आप समाजा। अलल एक पक्षी होती है जो आकाश मंडल में ही रहती है, जमीन पे कभी उतरती नहीं है। वो अंडा देती है, अंडा ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा और जमीन से ऊपर ही वो अंडा फूट जाता है, उसमें से बच्चा निकलता है और वापस आकाश मंडल में उड़ जाता है, बच्चा भी जमीन पे नहीं आता। तो उसी चीज को सूरदास जी लिख रहे हैं कि फोड़ आकाश, यानी इस आकाश को फोड़ करके फोड़ आकाश अलल पज भाजा उलट के आप समाजा। यानी हमने उलट लिया, अपने जीवात्मा को उलट दिया। जिसको आपने कहा कि वाल्मीकि जी ने लिखा कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जो चोरी करके कत्ल करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है, वो क्या इतना नादान था कि वो राम राम नहीं कहेगा, मारा मारा करेगा। अरे इसको गुरु महाराज ने कहा कि अरे वो उलट दिया, इस जीवात्मा को उलट दिया, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय तब ब्रह्म समाना। उसी चीज को कर रहे हैं कि फोड़ आकाश अलल पज भाजा उलट के आप समाजा। ऐसी सूरत निरत निह अक्षर। ये सूरत जो है निरत माने देखती हुई, निरेखती हुई, निह अक्षर आने ऊपर के स्थान है, शून्य मंडल महाशून्य मंडल ये सब ऊपर स्थान है। निरत निह अक्षर
कोटि कृष्ण जहलाजा। आने यहाँ एक कृष्ण भगवान की बात होती है। सूरदास जी लिख रहे हैं कि मैंने करोड़ों कृष्ण भगवान को देखा, कोटि कृष्ण जहलाजा। सूरदास सार लख पाया, आने उस सार वस्तु को, उस मालिक को पा लिया, सार लख पाया, देख करके पा लिया। लख लख अलख गाया, आने देखते देखते उस अलख पुरुष को देख लिया, उस अलख पुरुष के धाम में चले गए। लख लख अलख खाया, सतगुरु गगन गली घर पाया। यहाँ गुरु महाराज हमको और आपको नामदान देते हैं। सूरदास जी का आकाश मंडल में चला तो सार लख लख अलख गाया, सतगुरु गगन गली घर पाया, सिंध में बोध समाया। ओ समुद्र में हमारे गुरु महाराज विराजमान थे। ये तो महापुरुषों ने लिखा, लेकिन हम और आप विश्वास नहीं कर पाते हैं। वही गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के अंदर लिखा कि मुदेव नयन त्रसित जब भय हूं, पुनि चितवत कौशलपुर गए हूं, मोह बिलो की राम मुस्काई, बेअसत गए तुरंत मुख माहित, उधर माज सुनु अंडज राया, देखे बहु ब्राह्मंड निकाया, अति विचित्र तह लोक कनेका, रचना अधिक एक ते एका, कोटिन चतुरा नन गौरीशा, अगणित उडगर रवि रजनीशा, अगणित लोकपाल जमकाला, अगणित भूधर भोम विशाला, सागर सरिसर विपिन पारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। वही रामचरितमानस के अंदर लिखे हैं गोस्वामी जी महाराज। कह रहे हैं कि मुदेव नयन त्रसित जब भयऊ, आने मैंने अपने दोनों आंखों को बंद कर लिया। देखें, विचार कीजिएगा, मैंने दोनों आंखों को बंद कर लिया। पुण्य चितवत कौशलपुर गया हूं, अपने घर में अपने तखत पे बैठ करके जब आंखों को बंद कर रहे हैं तो कह रहे मैं कौशलपुर चला गया, मैं अयोध्या चला गया। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है कि मैं यहाँ बैठा हूं तो अयोध्या चला गया? लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि गोस्वामी जी महाराज यहाँ की कोई बात लिखे ही नहीं है रामचरितमानस के अंदर, सारी बातें ऊपर मंडलों की लिखे हुए हैं। तो कहें कि पुनि चितवत कौशलपुर गया हूँ, यानी मैंने जब दोनों आंखों को बंद किया, गुरु महाराज नामदान दे दिए, अपने मन बुद्धि चित्त को यानी शिथिल किया, ठंडा किया, मन को मार लिया, तो मैं अयोध्या चला गया। यानी अंदर में हमारी चढ़ाई हो गई। जब अंदर चढ़ाई हुई, ईश्वर लोक में जीवात्मा पहुंचती है तो कहेंगे मोह बिलो की राम मुस्काई, बेअसत गयो तुरंत मुखमाई। आने हमने भगवान राम को देख लिया। आने जीवात्मा जब जगी है तो अंदर उस भगवान राम का दर्शन दीदार कर रही है। मोह बिलो की राम मुस्काई, बेअसत गयो तुरंत मुखमाई। मुझको देख करके भगवान राम जो है मुस्कुराने लगे, प्रसन्न हो गए और मुस्कुरा करके हमको रास्ता दे दिया। जब रास्ता दे दिया तो उधर माज सुनु अंडज राया, देखूं बहु ब्राह्मंड निकाया। रामचरितमानस में लोग कहते हैं कि पेट के अंदर चले गए, अरे वो ऊपर की बात है। उधर माज सुनु अंडज राया, देखूं बहु ब्राह्मंड निकाया। बहुत सारे ब्रह्मांडों की रचना थी, अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका, एक से बढ़कर एक रचनाएं थे, कोटिन चतुरा नन गौरीशा। यहां एक ब्रह्मा एक विष्णु एक शंकर की बात की जाती है, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि कोटिन चतुरा नन गौरीशा, अनगिनत ब्रह्मा अनगिनत विष्णु अनगिनत शंकर को मैंने देखा। आगणित लोकपाल जमकाला, कोटिन चतुरा नन गौरीशा, आगणित उडगर रवि रजनीशा, अनगिनत। आने ये धरती चांद सितारे तमाम वहां ब्रह्मांडों को देख रहे हैं। आगणित लोकपाल जमकाला, आगणित भूधर भोम विशाला, तमाम तरह के मंडल बने हुए हैं। सागर सरिसर विपिन पारा, वहां नदियां हैं, समुद्र हैं, तालाब हैं, नाना भांत के वहां जंगल वन हैं, सबको देखा। लेकिन हम और आप कहां फंसे हुए हैं? ये तो गुरु महाराज ने समझाए होते तो हम लोगों को क्या समझ में आता। उसी रामचरितमानस के अंदर भगवान राम स्वयं बोल रहे हैं। अनेक गोस्वामी जी लिखा कि ज्ञान अगम प्रति हुए नहीं खा, साधन कठिन न एक टेका,
करत कष्ट बहु पावै कोई, भगत हीन मोहि प्रिय नहीं सोई, भगत स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावै प्राणी, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संताप, सत्संगत संस्कृत करंता। अनेक गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि भगवान राम का कहना है, भगवान राम कह रहे हैं कि ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मम कटे का। कह रहे हैं कि मेरा मिलना नामुमकिन है, मुझको कोई नहीं पा सकता है। ऐसा उस देश में, अपने देश में विराजमान है। वैसे तो इससे छिपे हुए हैं, आद्या महाशक्ति की रचना करके कैसे कैसे फंसाएंगे हम और आप, तो करें वो छिपे हुए हैं। मेरा मिलना सबको जो है नामुमकिन है, कोई मुझको पा नहीं सकता। ज्ञान अगम प्रत्युने का, साधन कठिन न मम कटे का। करत कष्ट बहु पावै कोई, भगत हीन मोहि प्रिय नहीं सोई। अगर मान लेते हैं कि कोई कष्ट करके, कोई तकलीफ पे तकलीफ उठा करके, या पुण्य पे पुण्य उनके अगर संचित हो जाए, एकत्र हो जाए, अगर वह मुझे पास आ गया, मुझको पा गया, तो मैं उसको ठोकर मार करके यहां से भगा दूंगा। भगत हीन मोहि प्रिय नहीं सोई। आप हमें झूठा कर सकते हैं, रामचरितमानस को आप नहीं काट पाएंगे। वो कह रहे हैं कि भगत हीन मोहि प्रिय नहीं सोई, यानी भक्ति के बिना हमारे पास आ गया, वो हमको प्रिय नहीं है, वो नाराज हो जाएंगे। आखिर हमारा ये गुप्त भेद जान कैसे गया, तुरंत भगाएंगे, यहाँ जल्दी भगो। भगत हीन मोहि प्रिय नहीं सोई, तो इसका मतलब कि भगवान राम की खोज करने जब चलेंगे तो भक्ति की खोज करनी पड़ेगी। तो भक्ति कहाँ मिलेगी? करेंगे भगत स्वतंत्र शुकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। अब भक्ति जो है सारे गुणों की खान है, सारे गुणों की खान है भक्ति। भक्ति मिल जाएगी तो सारे गुणों की खान मिल जाएगी। भगत स्वतंत्र सकल गुण खानी। अब भक्ति मिलेगी कहां? बिनु सत्संग न पावै प्राणी। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा भक्ति नहीं मिलेगी। चले भगवान राम की खोज करने, पता चला कि भक्ति की खोज करनी पड़ेगी। भक्ति की जब खोज करने चले तो पता चला कि सत्संग की खोज करनी पड़ेगी। तो सत्संग कहाँ मिलेगा? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगत संस्कृत करंता। जब तक पुण्य पे पुण्य इकट्ठे नहीं हो जाएंगे तब तक संत सदगुरु नहीं मिलेंगे। संत सदगुरु नहीं मिलेंगे तो सत्संग नहीं मिलेगा। सत्संग नहीं मिलेगा तो ये भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति नहीं मिलेगी तो भगवान राम नहीं मिलेंगे। ये हमारी सारी पूजा पाठ जो है हमारी मनमानी है। अगर महापुरुषों के हिसाब से चलते तो मालिक मिल गया होता। इसी चीज को गोस्वामी जी महाराज ने ही लिखा। हिये नैन सैन सुचैन सुंदरी, साज श्रुत पीऊपे चलित, गिर गमन गो गुहार मारक चढ़त गड़ गगना गलित, जहाँ ताल तटपट पार प्रीतम परस्पद आगे अलित, घट घोर शोर सिहर सुन के सिंधु सरिता जस मिलित, जब थाट घाट बैराट किन्हा मीन जल कमला कलित, अली अस सिंध सिहार अपना खलक लक सुपना छलित, असार पार संहार सुरत समझ जग जुग जुग जलित, गुरु ज्ञान ध्यान प्रमाण पदवीन भटक स्वामी भव मिली। वही जीवात्मा कह रही है। ये नैन सैन सुचैन सुंदरी, साज श्रुत पीपे चले। यह जीवात्मा रूपे दुल्हन जो है सज धज करके मन को दुल्हा बना करके आगे की चढ़ाई करते साज श्रुत पीपे चले। गिर गमन गुहा चढ़त गड़ गगना गलित, आने गुहार करते हुए सफाई करते हुए रास्ते को निहारते हुए गगन में चढ़ाई कर रही है। घाट घोर शोर से हर सुन के, उस आवाज को सुन करके ये जीवात्मा जो है चढ़ाई करती चली जा रही। घाट घोर से हर सुन के सिंधु सरिता जस मिली, जैसे समुद्र में ये नदी डाल करके समुद्र का रूप धारण हो जाती है, उसी तरह से उस समुद्र में उस जीवात्मा जो है जाकर के उस मालिक में विलीन हो जाती है। इसी चीज को तो लिखा। नाभा नभ खेला, कमल केल रस मेला, दर्पण नैन सैन में माजा लाजा लख केला, पल पल दल दल ऊपर दामिन जोत में हो तुझे लाभ, अंडा पार सार लख सूरत शून्य शून्य सुहेला, चढ़ गई धार जाए गढ़ ऊपर सूरत सूरत भया मेला,
या सब खेल अलेख मेल निर्म मेला, जल जलधार साल पद जैसे नहीं गुरु नहीं चेला, संत उचिष्ट वार मन झेला, दुर्लभ दिन दुहेला, नाभा नैन ऐन अंदर के खुल गए नहीं रखने हाला। वही नाभा साहब भी लिख रहे हैं कि नाभा नभ खेला, मैंने आकाश मंडल में खेल खेला, नाभा नभ खेला, कमल केल रस मेला, दर्पण नैन सैन मन माजा, लाजा अलख अकेला, पल पल दलदल ऊपर दामिन जोत में हो तुझेला। जो स्वामी जी महाराज ने कहा, हर पल जो है बिजलियां चमक रही है। गोस्वामी जी महाराज ने भी लिखा, मधुर मधुर गरजे घनघोरा, सुन सुन होए मगन मन मोरा। तो पल पल दलदल ऊपर दामिन जोत में हो तुझेला, अंडा पार सार लख सूरत सुनने सुनने सुहेला, चढ़ गई धाय जाए गढ़ ऊपर। यही जीवात्मा जो है उस गढ़ पे सवार हो जाती है जाकर के। ये सारी चीज महापुरुषों ने लिखा। कितने महापुरुषों के वचनों को हम और आप काटेंगे। जरा चलें हम